हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैंने क्लास 12th फिजिक्स में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो भी बता दिए। और साथ ही साथ मैंने आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आपके लिए इम्पोर्टेंट परिभाषा सारा कुछ बता दिया है। तो वहीं पर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि भैया आपने जो है क्लास 12th केमिस्ट्री और फिजिक्स को तो कंप्लीट बता दिया हमें कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने मैथ में नहीं बताया है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो क्लास 12th के मैथ के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए जो आपकी क्लास 12th मैथमेटिक्स है उसमें से क्या क्या पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है जिससे कि आपका मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर हो सके, है ना। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्लास 12th जो आपकी मैथ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानने से पहले ये तो जान लें कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है ना, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो टाइम मिलेगा कितना मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी यूनिट यानी इकाइयाँ हैं वो टोटल आपकी 6 इकाइयाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो क्लास 12th मैथ है उसमें टोटल 6 यूनिट हैं और कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है वो भी हमें यहाँ पर बता रखा है ना। देखिए संबंध और फलन, ये जो यूनिट है ये आपको 10 मार्क्स दे करके जाएगी। और जो आपकी बीजगणित है, बीजगणित आपको 15 मार्क्स दे करके जाएगी। और जो आपके कलन है यानी जो कलन में ही सारा कुछ आ जाता है और ये सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो कलन ही होती है। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, कैलकुलस से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो कलन जो है आपकी 44 नंबर की जो आपकी यूनिट होने वाली है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट हो जाती है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4 सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, है ना। तो ये यूनिट अपनी 18 नंबर की है। एंड इसके बाद हमारी रैखिक प्रोग्रामन है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो ये आपकी 05 मार्क्स की है, यानी 5 मार्क्स की ये यूनिट होने वाली है। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6 जो कि लास्ट यूनिट है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये आपकी 8 नंबर की यूनिट होने वाली है। इसी तरह से आपके जो है टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे आपकी कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ किस जो है यूनिट पर हमें ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि बड़ी यूनिट है तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो यूनिट है क्लास 12th में वो यही वाली है। तो ऑब्वियसली हमें इसे जो है अच्छे से कवर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस यूनिट को कवर नहीं करेंगे तो आपके 44 मार्क्स यहाँ से छूट जाएंगे, यानी आप इन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है सबसे ज़्यादा टाइम इस पर ही देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, इसीलिए ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। एंड इसके बाद योग हमारा कितना हो गया, 100 नंबर्स का, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। अब हम जान लेते हैं कि किस यूनिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो फर्स्ट है इकाई नंबर 1 जो कि मैंने आपको बता दी, संबंध तथा फलन है। तो इसे हम रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, तो याद रखेंगे। एंड इसमें से हमारा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए संबंध और फलन जो आपका चैप्टर है इसमें से जो है मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। इसमें आपको लॉजिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कवर कीजिएगा। संबंधों के प्रकार, और यहाँ पर संबंधों के प्रकार हमें दे रखे हैं स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता, है ना। और फलनों के प्रकार हमें बताने हैं और एक है कि आच्छादक फलनों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ना आपका, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर थ्योरी है और इसमें जो है कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, घुमा फिराकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से हमारा क्या जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से जो है प्रांत, परिसर, इसके मुख्य शाखा मान पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो है इनके गुणधर्म भी पूछ लिए जाते हैं। गुणधर्म पे आधारित एक क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे। एंड इसके बाद बीजगणित पर आ जाती हैं। बीजगणित में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं।
बीजगणित काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इसे भी हम अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें जो है आव्यूह और हमारा जो है सारणिक, दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, आव्यूह और सारणिक, है ना। तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है, अगर आप इन्हें अच्छे से कवर करेंगे तो ये नंबर तो आपको बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आव्यूह और सारणिक को सॉल्व करना सीख जाएंगे। मैंने आव्यूह के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से जो है ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है सममित और विषम सममित जो आपका आव्यूह है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसके बाद जो है योग और गुणन और अदिश गुणन, है ना। अदिश गुणन तो शायद है नहीं, पिछली बार नहीं था, इस बार ऐड कर दिया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका योग है ना और गुणन है, यानी आव्यूहों को जोड़ना, आव्यूहों का गुणा करना, है ना, वो आपको आना चाहिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखेंगे। एंड इसके बाद सारणिक पर आ जाती हैं। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ ही लिया होगा, आपको मोस्टली क्वेश्चन को अब अटैम्प्ट करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारणिक, सारणिक में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ग आव्यूह का सारणिक जो कि 3/3, यहाँ पर हमें बोल दिया है 3/3 क्रम के वर्ग आव्यूह तक, इससे ज़्यादा आपको नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि क्लास 12 मैथ में 3/3 तक ही दिया है ना, उसके आगे सॉल्व करना नहीं बताया, और उसके आगे सॉल्व कर भी सकते हैं। एंड इसके बाद जो है उपसारणिक, सहखंड और इनके जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, किसके, सारणिक के अनुप्रयोग से हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और उपसारणिक और सहखंडज, इनसे जो है 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 3 चरों वाले रैखिक समीकरण को, यानी कि इनका जो है अद्वितीय हल हो, जिनका अद्वितीय हल हो उनके जो है प्रतिलोम का प्रयोग करके हल करना। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 चरों में रैखिक समीकरण के जो निकाय होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करना होता है। 3 इक्वेशन आपको दे देंगे, रैखिक समीकरण, है ना, तो उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है, यूनिट काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलन, जो कि हमारे 44 मार्क्स यहाँ पर देकर जाएगी। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सांतत्य तथा अवकलनीयता, है ना, तो इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो आपको फलन संतत है या असंतत है वो आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अवकलनों के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसके अनुप्रयोग तो आपको पता होने ही चाहिए। परिवर्तन की दर, वृद्धि, ह्रासमान, इनसे जो है उच्चतम मान और निम्नतम मान, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये बात श्योर है, तो आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया अवकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है, अवकलनों के अनुप्रयोग। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 में होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारी यूनिट नंबर 3 होती है समाकलन, है ना, समाकलन, इंटीग्रेशन। काफ़ी स्टूडेंट्स इससे जो है डरते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बहुत आसान लगता है, तो इसे आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा ही बनेगा। और यहाँ से जो है इस चैप्टर में तो फार्मूले की भरमार है, तो आपको करना क्या है, फार्मूले को याद कर लेना है। जितने भी फार्मूले हैं लिख कर प्रैक्टिस करनी है, याद करेंगे रटेंगे तो याद नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे समाकलन, समाकलन में क्या याद करना है, क्या तैयार करना है आपको। देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशनल मेथड जो आपको होता है उससे आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, और आंशिक भिन्नों के द्वारा भी आपको आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और खंडशः समाकलन ये भी आपको आना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कैलकुलस तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैंने जो आपको बता दिया है काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एंड इसके बाद जो है कलन का आधारभूत प्रमेय बिना उत्पत्ति के, यानी कि इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद निश्चित समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, और गुणधर्म, ये आपको याद रखने हैं। जो निश्चित समाकलन के मूल गुणधर्म हैं उन्हें भी आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग, जैसा कि आप जानते हैं हमने जो हमने सांतत्य तथा अवकलनीयता पढ़ी,
तो उसमें जो है उसके बाद हमने अवकलनों के अनुप्रयोग पढ़ लिए। ठीक उसी प्रकार हमने समाकलन पढ़ा, तो उसके बाद उसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, यहाँ से केवल मानक रूप में जो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण काफ़ी आसान चैप्टर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि कोटि बताइए, घात बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, आप समझ सकते हैं ना। एंड इसके बाद अगर 1 से 2 नंबर क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पर जो है प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरण को हल करना यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से काफ़ी आसान क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन किससे बनेगा, तो समाकलन से बनेगा। ध्यान रखेंगे समाकलन से जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बड़े नंबर में क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्वियसली टफ तो होगा ही, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, जो कि है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति है ना। तो इसमें से हम पहले पढ़ते हैं सदिश, जो कि चैप्टर 1 हमारा है सदिश है ना। देखिए सदिश में हमसे क्या पूछेगा, सदिश तथा अदिश के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि नॉर्मल यहाँ से नहीं पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पूछेगा, देखिए दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, यहाँ से जो है ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दिक् कोसाइन ज्ञात करना, दिक् अनुपात ज्ञात करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, जो रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश है ना, स्थिति सदिश भी पूछ लेता है। ध्यान रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि 18 नंबर में अगर बड़ा क्वेश्चन बन गया तो यहाँ से ही बनेगा, मैंने आपको बता दिया, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड ये हमारा हो गया इकाई नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2। सो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय यानी 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के दिक् कोसाइन। मैंने आपको बताया जो आपका प्रीवियस चैप्टर था ना सदिश, सदिश से रिलेट करता है ये क्वेश्चन है ना, सदिश से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। अगर आपने सदिश चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 2 बिंदुओं को मिलाने वाले दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात ये पूछेगा, और एक रेखा का कार्तीय सदिश का समीकरण ये भी आपसे पूछ सकता है, कार्तीय पूछ सकता है और सदिश का समीकरण भी पूछ सकता है। यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी है ना, ये भी पूछ सकता है। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है इकाई नंबर 5, जो कि है रैखिक प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो काफ़ी छोटा चैप्टर है फ्रेंड। जो आपने 11th क्लास में मैथ में रैखिक समीकरण जो प्रोग्रामन पढ़ी है ना, उससे रिलेट है। इसमें जो है ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो यहाँ से जो है थ्योरेटिकल जो है बनेगा क्वेश्चन, जो आपके ग्राफ वाले होते हैं ना, वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका व्यवरोध दे देगा, उसके आधार पर आपको जो है सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। 2 चरों में दी गई समस्याओं का आरेखीय है, जो आपको ग्राफ वगैरह बनाने होंगे ना, तो वो इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान देना है, जो आपके व्यवरोध के आधार पर क्वेश्चन दिए हुए ना, इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है ना, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इससे व्यवरोध वाले बनते हैं, या फिर 2 चरों में दी गई समस्याओं को आलेखीय हल करना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी लास्ट यूनिट होती है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जो यूनिट नंबर 6 है, इसमें से हमसे जो है 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये तो आपने पढ़ ही ली होगी, क्योंकि ये आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो है प्रायिकता में कुछ प्रायिकता का गुणन नियम आपको पता होना चाहिए, और स्वतंत्र घटनाएं ये नया हो जाता है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र घटनाओं से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एंड कुल प्रायिकता वेज फिर में ये और यही इम्पोर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके,
सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है क्लास 12 मैथ में जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैंने आपको बता दिया है। एंड आप इन्हें जो है अच्छे से तैयार कीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।